सिर्फ 3,000 रुपए का लोन लिया था और अगले 10 दिन बाद 25,000 रुपए देने को बोला गया। मना किया तो मेरे फोटो मेरे कॉन्टैक्ट को एडिट करके भेजने की धमकी दी गई। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये चीज मेरे साथ कभी नहीं होगी, तो आप जो है ऑलरेडी डेंजर जोन में हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोन ऐप के जाल में फंस गए हो तो आप वहां से कैसे बाहर निकल सकते हो, वो भी बिना और बर्बाद हुए। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके ही साइड में नोटिफिकेशन बेल है, वहां से आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दूंगा। नीचे मैं इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सबसे पहली बात, आपको जो है पैनिक होना बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग जो है पैनिक होने के कारण तुरंत जो है इधर उधर से पैसे अरेंज करना शुरू कर देते हैं, और एक ऐप का लोन चुकाने के लिए वो दूसरे ऐप से लोन लेकर इधर उधर से जुगाड़ करके वो ऐप का लोन चुका देते हैं। और ये एग्जैक्टली वही ट्रैप है जो ये ऐप वाले आपसे करवाना चाहते हैं। इन ऐप की रियलिटी ये है कि ये ऐप जो है NBFCs नहीं होते। इनका इंटरेस्ट और चार्जेस जो है पूरी तरह से इलीगल होता है। इनका मेन गोल आपको लोन दे के आपका काम करवाना नहीं होता। इनका मेन गोल यही होता है कि कैसे भी कर आपके ऊपर प्रेशर डाल के पैसे निकलवाना, ये इनका मेन गोल होता है। एग्जांपल से अगर समझाने जाऊं तो समझो रवि ने इस ऐप से 5,000 का लोन लिया। उसके कुछ दिन बाद यानी एक हफ्ते बाद उससे जो है 7,000 रुपए की डिमांड हुई कि 7,000 रुपए आप वापस करो। डर के मारे उसने दूसरे ऐप से 8,000 का लोन लिया उस ऐप को रिपेमेंट करने के लिए, और देखते देखते एक मंथ में उसके पास 6 ऐप्स का लोन हो गया, करीब करीब टोटल 50,000 रुपए का। आप ये बात अच्छे से समझ लो, अगर आप एक बार इनको पैसे दोगे तो ये जो है रुकने वाले हैं नहीं, बिल्कुल भी। इसलिए इससे बचने का यही स्टेप है कि सबसे पहले तो आप पैनिक होना बंद करो और सिचुएशन को समझो कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से रिएक्ट करो। दूसरा पॉइंट यही है कि आपको इन ऐप से और लोन लेना बिल्कुल भी बंद कर देना है। ये जो है सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। जब प्रेशर आता है तो लोग सोचते हैं कि इस ऐप से और मैं एक बार लोन ले लेता हूं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं सब क्लियर कर दूंगा। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी ये है कि हर न्यू लोन आपके लिए एक नया ट्रैप होता है। हर लोन ऐप के पास आपके कॉन्टैक्ट जो है डायरेक्टली चले जाते हैं, क्योंकि वो जो है जब आप ऐप में साइन करते हो तब जो है आपको आपके कॉन्टैक्ट उनको देना ही पड़ता है, और कॉन्टैक्ट देने के कारण हर जगह से आपको हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल समझो अमित नाम के एक लड़के ने 3,000 का लोन लिया, फिर उसने 5 और लोन वाली एप्स को डाउनलोड किया। अब उसको 5 अलग अलग लोग गाली और धमकी दे रहे थे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम जो है इसकी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुई, उल्टा 5x जो है इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। तीसरी गलती लोन ऐप से लोन लेने के बाद लोग करते हैं वो है ऐप को डायरेक्टली अनइंस्टॉल करना। लोग जो है हैरेसमेंट के कॉल आने के बाद ये जो है उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको ऐप अनइंस्टॉल भी करना है तो आपको जो है फोन के सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद जिस ऐप से भी आपने लोन लिया है उसकी परमिशन को आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने जो है आपको किस किस चीज का एक्सेस मांगा है, जैसे कि गैलरी और स्टोरेज, सबका एक्सेस जो है आपको रिमूव कर देना है। ये सब करने के बाद ही आपको ऐप अनइंस्टॉल करने का सोचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐप जो है ऑलरेडी आपका डाटा ले चुके होते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके कोई भी डाटा को एक्सेस ना करने के लिए ये चीज करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे जाके वो आपकी चीज को कॉन्टैक्ट, गैलरी, स्टोरेज, किसी भी चीज को वो बिल्कुल भी एक्सेस ना कर पाए। समझो किसी XYZ पर्सन ने बिना इसके ऐप अनइंस्टॉल कर दिया या डिलीट कर दिया, ये करने के बाद नेक्स्ट दिन जो है उसके कॉन्टैक्ट को जो है एडिटेड फोटो भेजे गए। सबसे पहले आप ये बात समझो कि डिलीट करने से प्रॉब्लम जो है खत्म नहीं होती, आपको जो है आपके डेटा को कंट्रोल करना पड़ता है। चौथा पॉइंट ये है कि उनकी धमकी को सीरियसली लो, लेकिन बिल्कुल भी डरो मत। ये जो है सबसे ट्रिकी पार्ट है। लोन एप्स वाले एजेंट्स क्या करते हैं, वो जो है सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट को कॉल करते हैं। दूसरा काम जो है वो जो है आपके व्हाट्सएप पे जो है आपकी एडिटेड फोटो लोगों को या आपके कॉन्टैक्ट को भेजते हैं, और वो आपको पुलिस केस कर देने की भी धमकी दे सकते हैं। लेकिन रियलिटी की अगर बात की जाए तो 90% केसेस में ये चीज करना जो है वो बिल्कुल भी इलीगल होता है। ये लोग सिर्फ जो है प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं। कोई भी लेजिटिमेट पुलिस केस करना इतना इजी नहीं
नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल नेहा को बोला गया कि उसके नाम पे FIR हो गया है। वो जो है डर के कारण लोन एप्स वालों को 15,000 रिपे करने वाली थी। बाद में उसको पता चला कि ये सब जो है फेक था। आप ये बात अच्छे से समझ लो, धमकी जो है रियल लगती है बट मोस्टली वो जो है फेक होती है। पांचवा पॉइंट जो आपको चीज करनी है वो जो है इनकी हरेसमेंट की चीज को आपको रिकॉर्ड करना है। अब आप जो है एक विक्टिम से एक स्मार्ट प्लेयर बन जाओ। सबसे पहले तो जब भी आपको इनका कॉल आए तो आपको जो है कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है, वो भी बिना उनको पता चले। और तो और अगर वो आपको व्हाट्सएप पे धमकी दे रहे होंगे या आपके कॉन्टेक्ट को जो भी उन्होंने एडिटेड फोटो भेजी होंगी उसकी भी आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और जो भी जिस भी नंबर से आपको ये धमकी दे रहे हैं उस नंबर को भी आपको अच्छे से बचा के सेव करके रखना है। ये सब आपको क्यों करना है? क्योंकि आगे जाके कुछ पुलिस कंप्लेंट भी हुई तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ रहेंगे आपको आगे कोर्ट में पेश होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल राहुल नाम के लड़के ने कॉल जो है रिकॉर्ड की। जब उसने पुलिस कंप्लेंट की तो प्रूफ दिया, उसके बाद जो भी एजेंट थे वो अपने आप पीछे हट गए। आप ये बात अच्छे से समझ लो, अगर आपके पास किसी चीज का प्रूफ है मतलब आप जो है पावर में हो। 6 पॉइंट की अगर बात की जाए तो आपको जो है ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च कर देना है। यहाँ जो है मोस्ट ऑफ द लोग फेल होते हैं। लोग जो है कंप्लेंट नहीं करते या कंप्लेंट करने से डर जाते हैं और इसी चीज के वजह से ये एप्स जो है सर्वाइव करते हैं। अब बात आई कि इन एप्स की कंप्लेंट आप कहाँ पे कर सकते हो। तो आप जो है इन ऐप की कंप्लेंट RBI के कंप्लेंट पोर्टल पे कर सकते हो। और तो और साइबर क्राइम पोर्टल पे भी आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो और आप आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में भी जाकर इनकी कंप्लेंट दे सकते हो। इसके पीछे की रियलिटी यही है कि अगर आप कंप्लेंट करते हो तो आपके पास जो है लीगल सपोर्ट आ जाता है और आपको जो है ये लोन ऐप वाले जो भी हैरेसमेंट करते हैं वो जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की ने साइबर क्राइम में इसकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद लोन ऐप वालों के कॉल धीरे धीरे करके पूरी तरह से आना बंद हो गए। आप ये बात अच्छे से समझ लो, चुप रहना मतलब उनकी जीत होती है। इसलिए अगर आपको लगे तो आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए ताकि आपको लीगल सपोर्ट भी मिले और इनके हरेसमेंट से आप बच भी सके। 7वीं चीज जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है फैमिली को सब सच बता देना, अपना ईगो को साइड में रख के। ये जो है सबसे पेनफुल स्टेप है लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उनको पहले से पता होगा तो आगे जाके उनको बिल्कुल भी शौक नहीं लगेगा और तो और उनकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट में आप जो है स्ट्रॉन्ग रहोगे। फॉर एग्जाम्पल दीपक नाम के लड़के ने छुपाया जब उसके फादर को रैंडम नंबर से कॉल आए और सिचुएशन जो है और ज्यादा बिगड़ गई। जरा समझो, सच बोलना जो है शॉर्ट टर्म में पेनफुल जरूर हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है। और 8वां सजेशन मेरी तरफ से आपको यही रहेगा कि फ्यूचर में आगे जाके आपको कभी भी इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। ये सबसे आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लोन ऐप से पैसा लेने की मेन प्रॉब्लम यही है कि लोगों को जो है इंस्टेंट पैसा चाहिए होता है। उनकी जो है पैसे की कोई भी प्लानिंग नहीं होती और इसी वजह से जो है वो लोन ऐप की तरफ झुकते हैं। इसकी अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो आपको जो है इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। और तो और अगर आपको कोई एप्स यूज भी करनी है तो आपको जो है सिर्फ RBI अप्रूव्ड एप्स को ही यूज करना चाहिए। कभी भी अननोन एप्स या रैंडम किसी भी ऐड पे क्लिक करके लोन कभी भी मत लो। अगर आप 200 रुपए डेली भी सेव करना चालू कर दोगे तो 3 महीने बाद आपको किसी भी लोन ऐप से पैसे लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लोन ऐप का ट्रैप जो है पैसे का नहीं है, ये जो है माइंडसेट का गेम है। जब तक आप इजी मनी के पीछे भागोगे तब तक आपको कोई ना कोई फंसाता रहेगा, वो चाहे इंसान हो या कोई लोन ऐप हो या फिर कोई भी चीज हो। अगर आप लोन ऐप के ट्रैप में हो तो आपको समझ ही गया होगा कि कैसे आप इससे निकल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करो और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।